बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री के बारे में। इसका थर्ड चैप्टर का 7th टॉपिक, थर्ड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग जो हमने स्टार्ट किया था उसका कल टॉपिक जो 6th टॉपिक था हमारा मेटालिक बॉन्ड, वो हमने कंप्लीट किया था। उसकी जो एग्जांपल्स रह गई थी वो हमने कंप्लीट की थी। तो आज हम 7th टॉपिक मेटल्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ये पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेटल्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, इसके ऊपर ये जो दिलचस्प मालूमात लिखी हुई है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मेटल्स के ये जो इस्तेमालात बताए हुए हैं कि मेटल्स को वसी पैमाने पर संतों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको मशीनरी, कारें, रेलवे, हवाई जहाज, रॉकेट, ज्वेलरी और बिजली की तारें वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मेटल्स तामीराती सनत और इलेक्ट्रॉनिक्स की सनत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। वो कहते हैं कि मेटल्स को वसी पैमाने पर यानी कि बहुत ज़्यादा इसे संतों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मशीनरी, कारें, जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं वो, रेलवे ट्रैक, रेलवे लाइन, हवाई जहाज़, जो रॉकेट होते हैं, ज्वेलरी जो हम यूज़ करते हैं, बिजली की जो तारें हैं उनमें ये जो मेटल्स है ना इन सब चीज़ों में इस्तेमाल होता है। मेटल्स तामीराती सनत, फॉर एग्जांपल तामीराती सनत होती है जैसे कि घर बनाने में, खिड़कियाँ दरवाजे वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की सनत में भी, इंडस्ट्री में भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो मेटल्स के ये एक कुछ उन्होंने 3 बताए हुए हैं उन्होंने इस्तेमालात। सो नीचे है मेटल्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। आमतौर पर मेटल्स की कोशिश होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स किसी को देकर मुस्बत आयंस या कैटायंस बनाएं। वो कहते हैं कि मेटल्स की एक कोशिश होती है, वो ये ट्राई करते हैं, उनकी वो कोशिश करते हैं कि वो अपने जो एक इलेक्ट्रॉन या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स किसी को देकर ना वो मुस्बत आयन या कैटायंस बनाएं। मेटल्स अपनी इस खसूसियत की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाती है। ये मेटल्स की डेफिनेशन है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव की सॉरी डेफिनेशन है। मेटल्स अपनी इस खसूसियत की वजह से, वो कहते हैं इसकी जो खसूसियत है ना इलेक्ट्रॉन्स देकर मुस्बत आयंस या कैटायंस बनाना, इस खसूसियत की वजह से ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव की। इस खसूसियत का तल्लुक बराह रास्त इनकी रिएक्टिविटी से भी है। वो कहते हैं इस खसूसियत का जो इनकी जो प्रॉपर्टी है इसका तल्लुक बराह रास्त इनकी रिएक्टिविटी से होता है। रिएक्टिविटी क्या होती है? मेटल्स जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स का तबादला करेंगे वो इतने ही ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। वो कहते हैं कि मेटल्स जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का मतलब तबादला करेंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स देंगे वो उतने ज़्यादा ही रिएक्टिव होंगी। फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल्स हल्की मेटल्स सोडियम और पोटाशियम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, इसलिए वो बड़ी आसानी से रिएक्ट करती हैं। सोडियम पोटाशियम पानी और क्लोरीन से तेज़ी से रिएक्ट करके बाद तरतीब हाइड्रोक्साइड्स और हाइड्रोक्लोराइड्स बनाती हैं। ये ना आगे इसकी एग्जांपल है, आपने डेफिनेशन करके सी फर्दर एग्जांपल करनी है। वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पर अल्कली मेटल्स यानी कि ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं वो उनके ब्रोनिश में ना एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो अपना ना यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ भी है हमें, ये उन्होंने यहाँ बताया हुआ जो ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं ना ये अल्कली मेटल्स हैं। और ये बड़ी आसानी से इनके ना ब्रोनिश शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, इनके पास होता है एक इलेक्ट्रॉन। तो ये बड़ी आसानी से इन मेटल्स के साथ ना रिएक्ट करती हैं, यानी कि बड़ी आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं। तो ये अल्कली मेटल्स है, अल्की मेटल्स सॉरी। तो वो कहते हैं कि सोडियम और पोटाशियम जब पानी और क्लोरीन से तेज़ी से रिएक्ट करते हैं ना तो वो बाल तरतीब हाइड्रो ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स बनाती हैं। ये तेज़ाबों से रिएक्ट करके सॉल्ट्स बनाती हैं और हाइड्रोजन खारिज करती हैं। वो कहते हैं जब ये तेज़ाबों से रिएक्ट करती हैं ना तो फिर सॉल्ट बनाती हैं और हाइड्रोजन खारिज कर देती हैं। इनके मुकाबले में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स निस्बतन मुश्किल से छोड़ती हैं और ये मुकाबलतन कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। वो कहते हैं इनके मुकाबले में जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ना वो बड़ी मुश्किल से अपने इलेक्ट्रॉन्स ना छोड़ती हैं, बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि वो कम, इस वजह से वो ना कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। आगे वो कह रहे हैं पानी और क्लोरीन के साथ भी इनके रिएक्शंस तेज़ी से पानी और क्लोरीन के साथ भी इनके रिएक्शन तेज़ी के साथ वकूफ़ पज़ीर नहीं होते। वो कहते हैं पानी और क्लोरीन के साथ जो इनके रिएक्शन है वो तेज़ी से वकूफ़ पज़ीर नहीं होते। एल्यूमीनियम भी एक ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और ये एसिड से तेज़ी से रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन बनाती है। एल्यूमीनियम एक ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक था मेटल्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, कि ये मेटल्स ना ये जो इनकी कोशिश होती है कि वे अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर ना मुस्बत मतलब चार्ज हासिल करने के लिए
प्लस चार्ज हासिल करने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देती हैं। इस कोशिश की वजह से वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाती हैं और इस खसूसियत का तल्लुक बराह रास्त इनकी रिएक्टिविटी से होता है। यानी कि रिएक्टिविटी वो होती है कि जो कोई मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा ना, वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। फिर उन्होंने हमें अल्की मेटल्स की जो आगे एग्ज़ाम्पल्स दी, सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और बड़ी आसानी से रिएक्ट करते हैं। फिर आगे इन्होंने इसके बारे में थोड़ी डिटेल से बताया। सो आज का हमारा टॉपिक था मेटल्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। आई होप सो कि जो आप आज लोगों को मैंने मेटल्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर समझाया है, आप लोगों को समझ आ गई हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।